हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आसो ऑनलाइन क्लासेस के करेंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सांसद को भंग कर दिया गया है? तो हाल ही में नेपाल के सांसद को भंग कर दिया गया है। ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी ओली हैं और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वीपर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका के स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वीपर को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, नवीकरण ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नवीकरण ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है। अब बात आई है हरियाणा के, तो हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा अपना बॉर्डर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ साझा करती है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अब बात आई उत्तराखंड के बारे में, तो आइए इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड अपना सीमा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ साझा करती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन ने गरीब देशों को 2 अरब वैक्सीन डोज प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में फाइजर वैक्सीन ने गरीब देशों को 2 अरब कोविड-19 वैक्सीन डोज प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, जो दोनों ही भारत के हैं। अगला प्रश्न है, आज चक्रवात से सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो आज चक्रवात से सबसे अधिक भारत देश प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजेश बंसल को आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, अर्थात आरबीआई में बैंकों का खाता होता है। आरबीआई को नोट छापने का भी अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।